तो मैं वापस ट्राई कर रहा हूँ। मतलब पहले मैंने एक्चुअल में 184 और उसके आगे के क्वेश्चंस करने का ट्राई किया, यानी मैंने 184 किया और फिर मैंने ये पैसेजेस करने का ट्राई किया। सो पैसेज वन, पैसेज टू, पैसेज थ्री करने का ट्राई किया, बट फिर पैसेज टू जो है वो बहुत ही गंदा लिखा हुआ है, यानी लाइक इसका कोई मतलब नहीं बनता। राइट, ये जो पूरा लिखा है इसमें एक भी चीज़ लॉजिकली तुम्हें एक्सप्लेन नहीं की गई है। सो हम पैसेज टू अभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि पैसेज टू जस्ट बहुत ही घटिया सा है ये। राइट, मतलब इसमें क्या लैंग्वेज यूज की है कि तुम्हारे पास में टू ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ ए आर लाई ऑन दिस लाइन। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब है कि तुम्हारे टू कॉमा टू जो है वो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। मतलब मैंने चेक किया तो दो लाइंस है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट दिया हुआ है। इसमें बोला है कि कैसा है कि ऐसा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट में दिया हुआ है। तो बोला है कि एक तुम ट्रायंगल क्रिएट करो सच दैट इस पे दो पॉइंट्स हो, यानी इन दोनों पे। राइट, तो बोला है कि उसका एरिया ए है और उसका जो पेरीमीटर है वो उन्होंने सी दिया है। राइट, फिर बोला है कि सी इज एन इंडिकेटर ऑफ लेंथ ऑफ द साइड अलोंग 4x - 3y इक्वल टू 2, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम, मिनिमम, कांस्टेंट, नन ऑफ दीज। यू कैन सी राइट, कोई मतलब नहीं बनता जब तक अपने हमें को पता नहीं है कि वो जो मल्टीपल है वो कांस्टेंट है कि क्या हो रहा है। आई कैंट से एनीथिंग। राइट, तो हम पैसेज नंबर टू नहीं करने वाले। और वैसे भी यानी फिफ्थ का देखो ना, मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस थिंग, देन सी इज इक्वल टू। राइट, सो आई थिंक व्हाट दैट थिंग इज कि एक पर्टिकुलर सी के वैल्यू के लिए तुम इसको मैक्सिमाइज कर रहे हो। बट नहीं, मैं ये जस्ट पैसेज नहीं करूंगा क्योंकि यार मतलब नहीं बनता इन क्वेश्चंस का। तुमने क्लियरली डिफाइन नहीं किया कि क्या कांस्टेंट रह रहा है, क्या वेरिएबल है, किस हिसाब से अपन मैक्सिमाइज कर रहे हैं। मतलब क्या मैं सी को इन्फिनिटी पे लेके जाओ। राइट, सी को इन्फिनिटी पे लेके जाओ तो फिर तुम्हारा एरिया भी मैक्सिमम हो जाएगा। राइट, मैक्सिमम एरिया तुम्हारा इन्फिनिटी होगा। ऐसा बोलो ना कि सी कांस्टेंट है तब तुम्हारा एरिया मैक्सिमम है तब। राइट, तो मैं ये वाले जो तीन क्वेश्चन है वो जस्ट नहीं करने वाला हूँ। ओके, सो अब अपन वापस जा रहे हैं 184 पे, क्योंकि वो अब मैं नहीं कर पाया था। राइट, सो 184 इनफैक्ट काफी इजी था, तब मैंने बस उस टाइप से सोचा नहीं तो इसलिए मेरा हुआ नहीं। राइट, if the normals at any given point on the ellipse meet its auxiliary circle at q and r such that angle QR is equal to 90 degree। अच्छा, सो एक इलिप्स दिया है अपने को, उसका ऑक्सिलरी सर्कल दिया है और बोला है कि नॉर्मल है कोई भी पॉइंट पे तुम इलिप्स का कोई भी पॉइंट ले लो, उस पर तुम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो और वो क्यू और आर पे राइट मीट कर रहा है ऑक्सिलरी सर्कल को। और बोला है कि क्यू ओ आर वो जो एंगल है दैट्स 90 डिग्री। बट व्हाट दैट मींस इज कि ये जो डिस्टेंस है दैट्स गोना बी आर अपॉन स्क्वायर रूट 2। यस, इन अदर वर्ड्स ए अपॉन स्क्वायर रूट 2। सो या वो कंफ्यूजन स्टिल है जो लास्ट टाइम का था कि ए लू कि बी लू। बट देन आई थिंक कि ये यानी जेई रिलेटेड क्वेश्चन जो रहेंगे वो थोड़े से तुम्हें असम्पशन के साथ में करने पड़ते थे। जस्ट अज्यूम कि ए जो है वो बड़ी वाली वैल्यू है। राइट, जस्ट अज्यूम दैट। ओके, तो फिर विद दैट असम्पशन, और वैसे भी लाइक अपन सिमेट्रिक है तो फिर अपन यानी अपने को एक रिजल्ट मिल गया, बस ए और बी को स्विच कर दो तो तुम्हें दूसरा रिजल्ट मिल जाएगा। यस, समथिंग लाइक दैट। एनीवे, अज्यूम कि ए बड़ा है, इन दैट केस ये हो जाएगा ए अपॉन स्क्वायर रूट 2। राइट, यस। ओके, फिर अपने को बोला है बस इतना ही दिया अपने को, और फिर अचानक से बोल रहे कि लीस्ट वैल्यू ऑफ ये सब क्या है। राइट, सो अपने को बोला है कि एक पॉइंट पे तुम नॉर्मल ड्रॉ करो और नॉर्मल का डिस्टेंस यहाँ से ए पॉइंट का रूट 2 होने वाला है। अगर ऐसा है तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी। सो हाँ, ये अजीब दिख रहा है स्टार्ट में, बट फिर इस बारे में सोचो। इन्होंने एक्चुअल में एट एनी गिवन पॉइंट बोल के बहुत बड़ी गलती की, बिकॉज इससे यानी लोग मिसलीड हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार ये हर पॉइंट पे ऐसा होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली सही नहीं है। राइट, हर पॉइंट पे तो ये होगा तो यानी नहीं, सही नहीं है। तुम्हें पता है कि यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्टली डाउनवर्ड जाएगा तो ये तो जीरो हो गया, ये डिस्टेंस ए पॉइंट से रुकना चाहिए था, ऐसे हुआ। सो ऑफकोर्स हर पॉइंट पे नहीं, आई थिंक ऐसा होना चाहिए कि एट सम सर्टन पॉइंट ऑन द एलिप्स ऐसा हो रहा है, तब इसकी लीस्ट वैल्यू क्या है ताकि ऐसा हो सके। राइट, ऐसा क्लियर कट बोलना चाहिए था लोगों को। एनीवे, सो इसका मतलब है कि कोई तो भी एक पॉइंट पे तो एटलीस्ट एक पॉइंट पे ऐसा हो रहा है, तो ये क्या हो सकता है, यानी और या फिर अपने को पूछना चाहिए कि क्या नहीं हो सकता है। राइट, या सो
इसके लिए थोड़ा बहुत इक्वेशन अभी तो लिखते हैं, राइट? क्या ये कंडीशन की ये डिस्टेंस ए अपॉन स्क्वायर रूट है, उसके लिए क्या इक्वेशन रहेगा? सो ये मैं पैरामीटराइज कर सकता हूँ, ए कोसाइन थीटा बी साइन थीटा। तो अपना जो नॉर्मल रहेगा दैट विल बी एक्स ए अपॉन कोसाइन थीटा माइनस वाई बी अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस रहेगा 0,0 का, ये 0,0 है राइट, उसका इस लाइन से दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन कोसाइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। और ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू इनफैक्ट स्क्वायर रूट में आएगा ना, दैट्स इक्वल टू ए अपॉन स्क्वायर रूट 2। यस, आई थिंक सो। और फिर क्या इसको स्क्वायर कर डालते हैं, सो ए पावर 4 माइनस, और एक काम करते हैं कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कुछ और बोल देते क्या, नहीं जान दो, बस कर डालो उसको। सो ए पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4 वेल 2 टाइम्स ऑफ दैट, क्योंकि वो वहाँ जाके 2 बन जाएगा। ओके, दैट अपॉन ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। अब ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये जो चीज़ है इसको अपन हम जानते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है और इसकी मिनिमम वैल्यू कुछ तो भी है, यानी इसकी एक्चुअली मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। दिस इज लाइक ए एम जी एम यूज करके दिस इज बिगर देन और इक्वल ए एम जी एम से अच्छा मुझे बोलना चाहिए वेटेड ए एम और वेटेड सी एम। सो मैं इसको दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। ए टाइम्स ऑफ ए अपॉन कोसाइन स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ बी अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी दैट इज बिगर देन और इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन सॉरी इनका रेसिप्रोकल c square upon a but that times of a, so फिर c square and then plus s square, boom, ये 1 हो गया। so this is bigger than or equal to a plus b का square, right? yeah, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो एग्जिस्ट करती है, so this is bigger than or equal to a plus b का square, right? and from this मे बी अपने को कुछ टाइप की कंडीशन मिल जाए, right? so हाँ, करते इसको 2a power 4 minus 4a square b square plus 2b power 4 is bigger than or equal to a square times b सारी दिस चीज। so it's like हाँ ठीक है, ए स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर ए पावर 4 फिर ए स्क्वायर टाइम्स 2ab विच इज 2a क्यूब b प्लस ए स्क्वायर टाइम्स बी स्क्वायर सो ए पावर 4 माइनस उसको उधर भेज दो यार, ए पावर 4 प्लस 2b पावर 4 इज बिगर देन और इक्वल टू 2a क्यूब b प्लस 5a स्क्वायर b स्क्वायर, राइट? सो इसको डिवाइड कर देंगे एंड यू कैन सी द थिंग कि ये जो चीज़ है इट्स बिगर देन और इक्वल टू 1 इन फैक्ट। सो इसकी लीस्ट वैल्यू 1 हो जानी चाहिए सच दैट तुम एटलीस्ट एक थीटा वैल्यू तो भी ढूंढ पाओ, राइट? एक तो भी तो थीटा वैल्यू मिले ताकि ये जो पूरी कंडीशन है सेटिस्फाई हो, राइट? ओके, सो देयर वी गो। इसकी लीस्ट वैल्यू हो जाएगी जस्ट 1, राइट? सो ये सब हो गया। अब अपन पैसेज टाइप क्वेश्चन पे जा रहे हैं। सो फर्स्ट पैसेज, ओके, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ पैराबोला x plus 2y is equal to 3। सो अपने को सारे इक्वेशंस वगैरह लगने वाले हैं, राइट? ओके ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स दी है पैराबोला की x plus 2y is equal to 3। it is touching the line x plus and it directrix what एट 0,2 डायरेक्ट टच कर रही है लाइन को। आई थिंक पैराबोला की बात करोगे। पैराबोला इज टचिंग द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। मुझे नहीं पता कैसा ओरिएंटेशन है इसका, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, यू नो, लाइक एक्स प्लस वाई इक्वल टू एट 0,2। सो ये जो पॉइंट है दैट इज 0,2, राइट? ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट द पैराबोला एट द वर्टेक्स। ओके, तो अपने को बेसिकली पूरा पैराबोला ढूंढना है, राइट? ओके, तो पैराबोला अपन ऑलरेडी डायरेक्ट ढूंढ आपको सिर्फ फोकस ढूंढना है। वंस यू फाइंड द फोकस यू आर डन। ओह या, ये तो इनफैक्ट क्लासिक है, यू नो, ये एक्चुअली में इजी है करना, इतना बुरा भी नहीं है। थिंग इज कि अगर अपन इसका फीट ऑफ परपेंडिकुलर ढूंढ लेते हैं और फिर इसको अपन यू नो ये जो डिस्टेंस रहेगा ये डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस से सेम रहने वाला है, यस। एंड यू ऑल्सो नो कि रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी वजह से ये जो दो एंगल्स है वो सेम हो जाते हैं। इट्स एज इफ तुम इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो अबाउट दिस टेंजेंट और तुम्हें ये फोकस मिल जाएगा, राइट? सो बाय रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी अपन ऐसा कर सकते हैं। तो पहले अपने को ये ढूंढना पड़ेगा और फिर इसको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, लंबा काम है बट यू गॉट टू डू इट, राइट? ओके, चलो इसको ढूंढते हैं पहले, राइट? ये पॉइंट को। सो ये अपनी लाइन है, अपने को फीट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। सो एक्स माइनस एक्स नॉट विच इज एक्स माइनस 0 अपॉन ए
which is 1, is equal to y minus y naught, which is y minus 2, upon b is equal to minus of ax naught plus b naught plus c upon वो सब in this case it's 0 comma 2, so minus, so it's like 4 and then minus 3, so 1 upon a square plus b squared, right? So 1 plus 4 is 5. तो अपने को इस टाइप से ये पॉइंट मिल जाएगा, I think. Yeah. So just get x is equal to minus 1 upon 5, and then y is equal to 2 minus 2 upon 5, right? So 2 minus 2 upon 5 is just 10 minus 2. Is this correct or not? I guess it's correct. Okay, so it's like 10 minus 2 is 8, 8 upon 5, right? So ये जो point है, that is negative 1 upon 5, comma 8 upon 5, right? Hopefully. Yes. They should do it. Okay, अपने को ये point मिल गया, अपने को इसको reflect करना है about this point now. Sorry, this line now. So x plus y is equal to 2. Right. So once again same thing. X minus x naught मतलब कि x plus 1 upon 5 upon a is just 1 in this case. That's equal to y minus y naught. So y minus 8 upon 5 upon 1. That's equal to minus 2 times of वो जो अपने को पूरा मिला था, but इस चीज के लिए. So like ax plus b plus c, right? Which is 2 minus 2 0, क्योंकि वो इस लाइन पर है. सॉरी नहीं ये पॉइंट से करना है, आपको भी क्या कर रहा हूँ. ओके, सो ax plus b plus c क्या होगा इसके लिए? x plus y minus 2, which is negative 1 upon 5 plus 8 upon 5, that thing minus 2, which is like 7 upon 5 minus 2, which is minus 3 upon 5. Yes. So this should probably just be minus 3 upon 5, और वो चीज upon square root 2. नहीं, square root नहीं, सिर्फ 2. So minus 3 upon 10 actually. Yes. Yes. Okay. So now what does that mean? This means कि x is equal to minus 1 upon 5 and minus 3 upon 10, which is minus 5 upon 10, I guess, which is minus 1 upon 2, right? And then y is equal to, is that correct or not? Wait, क्या अपने minus 2 times के, oh, okay, wait. Back जाओ, पूरा back जाओ. ये बताने मैंने क्यों किया आखिर, और ये भी बताने मैंने क्यों किया. राइट, क्या था? अभी सब वहीं पे आ गए ना, चंद मत करो ये सब. ओके, माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस डी वाई प्लस सी. सो अपन पहले तो एक्स प्लस डी वाई प्लस सी ढूंढ लेते हैं, विच इज जस्ट एक्स प्लस वाई माइनस 2. सो 1 अपॉन शिट minus 1 upon 5 plus 8 upon 5 minus 2, right? Which is just 7 upon 5, that minus 2, which is minus 3 upon 5. तो अपने को ax plus by plus c मिल गया. That thing upon a square plus b squared, which is just 2 in this case, so minus 3 upon 10. But this times of minus 2, remember that, always remember that. तो ये हो जाएगा 3.5 in fact. Nice. So अपन कर सकते हैं. So x will just be like, okay, 2 upon 5, and then y will be 8 upon 5 plus 3 upon 5, 11 upon 5. So the focus here, that's just 2.5 comma 11 upon 5, right? Yeah, I mean, what else could have happened? Okay. Right, that should do it. That should really do it. Of course. Okay, तो अपने को focus मिल गया. अब क्या करना है अपने को? अपने को चाहिए इक्वेशन ऑफ tangential parabola at the vertex. अपने को पूरा पैराबोला ही ढूंढना है, इनफैक्ट, राइट? यस, राइट. सो पहले तो अपने को आई थिंक ये पॉइंट ढूंढ लेना चाहिए और समथिंग. अपने वैसे भी ये लगने वाला है ना, और अपने ये भी लगने वाला है. ओके. सो ये पॉइंट ढूंढने के लिए once again same kind of things like x minus x naught, x minus 2 upon 5 upon ये मैं 1000 बार यूज कर चुका हूँ ना. So like y minus y naught, so y minus 11 upon 5 upon
क्या था ये 2 एंड दैट्स इक्वल टू, अब जनरली कैसे होता है, इसका इमेज के लिए अपन नेगेटिव 1 लेते हैं, रिफ्लेक्शन के लिए नेगेटिव 2 लेते हैं, इसलिए क्या लेंगे नेगेटिव 1/2 ऑफ कोर्स, नेगेटिव 1/2 ऑफ राइट। करो इसमें पुट x प्लस 2y क्या हो जाएगा, 2 प्लस 33 विच इज 35/5 which is 7, तो फिर 7 minus 3 which is 4, so that times of 4 upon 8, yeah, like just 5, there we go. Upon 5 minus 2, 0. I think that's correct. No, अच्छा वो 2 था वहाँ पे, sorry. Negative, so 11/5 minus 4/5 is 7/5. So जो तुम्हारा vertex है that is like 0, 7/5, right? अपना वर्टेक्स मिल गया, तुम्हें डायरेक्ट्रिक्स मिल गई, तुम्हें फोकस मिल गया, लेट्स जस्ट डू इट नाउ। तो इसके अबाउट टेंजेंट क्या रहने वाला है, x प्लस 2y इज इक्वल टू, सो वंस अगेन जस्ट x प्लस 2y 0 प्लस 14/5, इज दैट राइट? हाँ ये तो पूरा अलग, ये तो अलग ही दिया कुछ तो बीच में। ओह शायद से ये सही नहीं है, ओके जस्ट ट्राई इट वंस अगेन, मे बी ये गलत हो गया। इज दैट, इसको पैक करो सब कुछ। टू वाई, ओके मुझे 3y क्यों यूज किया था पहले, ये गलत हो गया, ये पूरा का पूरा गलत हो गया। शांति से, x is 2.5 plus 2y is 22/5 that minus of 3, ओके और इसका नेगेटिव 1/2 और ये चीज अपॉन 5 because 2 square plus 1, so this will be minus 1/2 and then you got 24/5 that minus, so 24 minus 15 upon 5 और ये चीज अपॉन 5 I guess because it should be like that, right? Yeah, I think so. तो ये हो जाएगा, वाह ये बहुत गंदा हो रहा है ना। Just keep on going, let's hope कि उसमें अच्छा मिलता है अपने को इसमें से। एक बार वापस मैं चेक कर रहा हूँ, या ठीक है ये सही लग रहा है। Okay, so this will just be 9 minus 9, okay, upon 50, हाँ okay, you know what, ये बहुत पागलपन जैसे हो रहा है। ठीक है, so minus 9/50 that is this thing, so like x is going to be equal to 2/5, ये कितना घटिया सा है यार। Just keep on going, just keep on going. Minus 9/50 which is like, यहाँ पे 10 कर दो तो फिर क्या हो जाएगा, 20 minus 9 which is 11/50, okay, and y is equal to 11/5, wait अरे यार माइनस था ना, तो नहीं ये प्लस था, okay fine, 11/5 and 2 times of this thing, so minus 9/25 which is 55 minus 9 is just 46/25, so ये जो चीज आ गई that's just hopefully ये करेक्ट हो। x क्या आया था अपना 11/50 और y क्या है 46/25, मतलब कि wait what 46, yeah right 46, okay whatever, ठीक है। अपने को देखना है कि क्या है ये x plus 2y is equal to like what, तो x plus 2y is equal to ये चीज 11/50 plus 2 times of this thing, so in fact actually 4 करो, मतलब कि अपन को यहाँ पे 50 कर जाएगा, so 4 times of this is like 16 and then you got 16, sorry 16 and you got 24 which is 184, so this will be 195/50, ooh nice 5 countable, ऊपर है 3 and then you got 45 is like 9 and that thing upon 10, okay that looks good क्योंकि यहाँ पे अपने को 10 वगैरह मिलने वाला और यहाँ पे 39 भी बढ़िया, so it's like 10x
प्लस 20y इज इक्वल टू 39 आई थिंक. सो बी, फर्स्ट का बी, राइट. ओके कूल. सो अपने को ये लाइन मिल गई, राइट. और किसी अपने को इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला कैन बी, राइट. सो कैन बी, इसमें दो ऑप्शंस क्यों दिए हर जगह पे? आई डोंट नो यार, यू नो लाइक ये बहुत स्पेसिफिक एक ही चीज हो सकती है, यानी जो फोकस है ये एक ही जगह पे हो सकता है, राइट. कोई और तरीका हो ही नहीं सकता. सो इनफैक्ट इवन तो तुम्हें दो ऑप्शंस दिए, इसमें से एक ही करेक्ट होगा मोस्ट लाइकली. ठीक है ना, अपने को एक्सिस ढूंढनी है. ओके, ऐसे डोंट गेट लाइक इसमें दो ऑप्शंस क्यों दिए आखिर? क्या एक्चुअल में दो फोकस हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं ना. हाउ हाउ इज दैट वन पॉसिबल? बट टेंजेंट तो फिक्स करके दिया है, वी नो कि अपने उसे प्रोजेक्शन करना है. सो व्हाई व्हाई वुड यू इवन केयर अबाउट द सेकंड वन? सेकंड है भी नहीं इनफैक्ट तो केयर करने मुझे क्या. एनीवे, एक्सिस ढूंढ लेते हैं. सो ये जो है इट्स दिस डायरेक्ट इज लाइक x प्लस 2y इज इक्वल टू 3. तो उससे परपेंडिकुलर क्या रहेगा? 2x माइनस वाई. सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू सम काइंड ऑफ कांस्टेंट. बट यू नो कि ये पॉइंट उस पर रहने वाला है, सो फोकस जस्ट पुट दैट इन देयर. सो दिस विल बी लाइक 4/5 माइनस 11/5 which is right. Yeah, it's like minus 7/5. So this just means like 10x minus 5y is equal to negative 7 or something. So 10x minus 5y plus 7 is equal to 0. और वो है, इसमें दो इसमें, और ये क्या चीज़ है? एक्सिस. ओके, इसे इसे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एंड मतलब डायरेक्टली से परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक्सिस, राइट. सो आई थिंक मे बी ए करेक्ट है और बी नहीं और सी नहीं है. अल्दो आई एम प्रीटी श्योर कि दूसरा जो मतलब है, राइट, एक्सिस, वो इनफैक्ट है ही नहीं, ऐसी कोई एक्सिस नहीं है, राइट. बट वॉट एवर, गो विथ ए. दूसरी एक्सिस क्यों रहेगी? दो एक्सिस, वाई? ना ऐसा है कि ये चीज परपेंडिकुलर है इस चीज को, तो फिर वो तो वैसे भी यानी नहीं हो सकता ना, क्योंकि दो एक्सिस की बात है. तुम्हारे जो फोकस थे वो, और ये पर्टिकुलरली एक ही साइड पे रहने वाला है ना, तो वी कैन से दैट फॉर श्योर. अगर 0,2 यहाँ पे होता तो भी अपन सेम ही मेथड से करते एंड इवेंचुअली अपने को आंसर सेम मिलता. कुछ भी अपन जैसे भी डायग्राम बनाए सेम मिलना है. नहीं नहीं, दैट्स इट, दैट्स द आंसर. यू नो देयर इज ओनली वन एक्सिस. उसमें दो क्यों थी मुझे नहीं पता. ओ हाँ, अपन सेकंड नहीं कर रहे. रिमेंबर दैट, अपन सेकंड नहीं कर रहे. सेकंड पैराग्राफ मैंने ऑलरेडी ट्राई किया और ये बहुत ही घटिया सा है, मैं नहीं करना था इसको. पैराग्राफ 3 करूंगा मैं. इफ अ लाइन ax plus y is equal to 1 मीट्स द सर्कल. अच्छा, इसमें एक और का यूज हुआ है, कहीं और यूज नहीं हुआ, राइट. हाँ, तो ए बस ऐसे ही उन लोगों ने डाल दिया कि वेरिएबल है, तो अपने को इस बारे में पता नहीं. ओके, तो ओके इट्स लाइक ये y इज इक्वल टू 1. हाँ 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 हाँ, मेक सेंस, राइट. सो वी नो कि 0,1 एक पॉइंट है जो कि इस पे रहने वाला है. और कौन से पॉइंट तेरे को पता है इस पे रहने वाले हैं? मुझे नहीं पता. और राइट, कोई भी और अपन डाल के देखेंगे तो उसमें ए वाली टर्म रहेगी, और ए वाली टर्म मुझे नहीं पता कि क्या. सो एटलीस्ट ये तुम्हें पता है कि 0,1 एक पॉइंट है जो कि इस लाइन पे रहता है, ठीक है. उसके अलावा एंड दिस मीट्स पर्टिकुलर सर्कल. इस सर्कल को पहले तो ट्रांसफॉर्म करो, हमेशा सर्कल मिला तो ट्रांसफॉर्म करो. x प्लस 1 स्क्वायर प्लस y प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 4 विच इज लाइक 9. सो ये सेंटर क्या है? इसका सेंटर है 1,-2 एंड रेडियस इज 3. ओके, अब भूल जाओ इस बारे में, ठीक है. ओके, सो अब ये मेक्स दिस सर्कल इन 2 पॉइंट्स P and Q एंड O इज द ओरिजिन. O के बारे में क्यों बताया, जो भी है, ठीक है. तो एक लाइन है जो कि सर्कल को मीट कर रही है एट 2 पॉइंट्स P and Q और एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है. उसके अलावा देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस.
लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल एट पी एंड क्यू, बस को मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, अच्छा उसका लोकस। वेट, इसके लिए एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है राइट? या ऑफ कोर्स, राइट। हाँ, लास्ट टाइम मैंने यही किया था ना पहले ऑफ में। ओके, सो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, और ये पास कर रहा है इस पॉइंट से, राइट। सो एक एक पॉइंट की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट या फिर पोलार जो भी है वो एक पर्टिकुलर दूसरे पॉइंट से पास कर रहा है, और अपने को उसका लोकस चाहिए, यानी कि ऐसे सारे पॉइंट्स जिनका जो पोलार है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है, ऐसा अपन ने कहीं देखा है? हाँ, अपन ने देखा है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास में एक सर्कल बॉक्स में एक पोल है, तो उसका पोलार ड्रॉ करते हो, इसमें जितने भी पॉइंट्स है सब पॉइंट्स अपनी जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगी इससे पास करवाते, राइट। या एक्चुअली मैं ये उल्टा के लिए था, मतलब ये एक्चुअली कैसा था कि तुम्हारे पास में यहाँ पे पोल है और यहाँ पे पोलर है, और यहाँ पर के सारे जो है उसी उसी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इससे पास होने वाली थी, बट कम ऑन यार, ये तो होने ही वाला था कि, राइट। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि ये जो इसका लोकस रहेगा, राइट, ये राइट, दैट लोकस इज इन फैक्ट जस्ट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस, राइट। ठीक है, तो अपन वो तो कर सकते हैं आराम से। तो अपने को पॉइंट क्या दिया हुआ है वैसे? ओके, लेट्स जस्ट से उस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूँ, ए इज जस्ट 0,1, कूल। तो 0,1 का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद दिस सर्कल, लेट्स डू इट। सो y, सॉरी x 0 है, तो x स्क्वायर का x नॉट x यानी कि 0 हो जाएगा, 0, एंड देन प्लस 1y, ओके, फिर माइनस 2x, माइनस x नॉट, एंड देन x नॉट इज 0, तो गया, देन प्लस 2y प्लस 2y नॉट, y नॉट इज जस्ट 1, सो 2 minus 4 is equal to 0, so y minus x plus 2y minus 2 is equal to 0, यानी कि 3y minus x minus 2 is equal to 0, यानी कि x minus 3y plus 2 is equal to 0, right, which is option B. okay, so इसका option B रहेगा। so थर्ड में ओके इसने फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें एटलीस्ट सिक्स यूज कर रहा है, व्हाटएवर। इसका क्या है ऑप्शन? सो कहते हैं x minus 3y plus 2, yes, so B. okay, let's go to seventh. number of possible values of a such that angle POQ, PQ जो है वो कट कर रहा है, राइट, ओके, और एंगल POQ, O क्या है? O ओरिजिन है, राइट। ओह अच्छा, एंगल POQ is equal to pi upon 2, राइट। हाँ, सो ये अजीब है। फाइन, तो अपने को P और Q दोनों ढूंढने पड़ेंगे, दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड। angle POQ is pi upon 2. How does it even make sense? अपने को दोनों ढूंढने पड़ेंगे, दिस इज नॉट गुड। whatever, suppose ओके, तो ये सब वीडियो छोड़ो, थोड़ा सा अलजेब्रा करना पड़ेगा। सो सपोज y इज इक्वल टू, अच्छा POQ अगर एंगल जो है वो pi upon 2 है, व्हाट डज इट मीन? वेट अ सेकंड, एक पर्टिकुलर कॉर्ड, एक पर्टिकुलर कॉनिक, यस, और अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने को एंगल देखना है, राइट। क्या इसको होमोजेनाइज कर डालो, इजी इज दैट। ठीक है, ये हो जाएगा, इट्स डूएबल। दिस विल बी लाइक x squared plus y squared minus, so like plus of minus 2x plus 4y, और ये times 1, but what's 1 is just ax plus y यार, and then minus 4, like minus 4 times 1, but once again what's 1? It's like ax plus y का square, that's equal to 0, yes. so homogenized करने के बाद आपको एक pair of straight line मिल जाएगी। what is this really? just okay, let's do it। minus 2ax square minus 2xy plus 4axy plus 4y squared, एक बार आप इस चेक कर लो, yes, yes, minus 2xy 4axy, yes, 4y squared, and then you got
इसका स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2axy प्लस वाई स्क्वायर, सो माइनस 4 टाइम्स दैट्स लाइक माइनस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 8axy सॉरी माइनस 4y स्क्वायर। यस, ये सबका एडिशन करना है अपने को एक साइड पे, तो ये तो चल जाएगा। ओके, दिस इज लाइक माइनस 4axy क्योंकि यहाँ से देन ए स्क्वायर एक्स यहाँ पे सिर्फ ए है। हाँ, अनएक्सपेक्टेड। वेट व्हाट? वहाँ पे तो अच्छा नहीं, वहाँ पे ठीक है ना, सही सही। सो माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स 2a प्लस 4a स्क्वायर। यस, ओके कूल। फिर यहाँ पे एक्स वाई की भी टर्म्स है, और यहाँ पे माइनस 2xy भी है, सो माइनस 4a एंड माइनस 2 दिस लाइक माइनस ऑफ 4a प्लस 2। यस, तो ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा है। सो एक्स स्क्वायर के लिए मैं यहाँ पे जस्ट -1 डाल दूंगा प्लस वाई स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 0, सो दैट जस्ट मीन्स लाइक एक्स स्क्वायर टाइम्स, और या फिर इसको डायरेक्टली वाई स्क्वायर में कन्वर्ट मैं, यू गेट आइडिया। तो अपन चाहते हैं कि एंगल रहे, मतलब y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x, m1 m2 शुड बी इक्वल टू -1। तो ये जो चीज रहने वाली है दैट शुड बी पॉजिटिव 1 बिकॉज नेगेटिव ऑफ दैट थिंग दैट शुड बी -1। सो या that just means 2a plus 4a square minus 1 that should be equal to 1. Yes, so a plus 2a square minus 1 is equal to 0, just इस whole लाया और divide by 2 किया, so 2a square plus a minus 1 is equal to 0, मतलब कि 2a square plus 2a minus a minus 1 is equal to 0, फिर a plus 1 times 2a minus 1 is equal to 0, तो फिर a is equal to -1 और 1/2। yes, अपने को दो पॉसिबिलिटी मिल सकती। So number of possible values of a such that this happens is 2. So ये है a is equal to 1 तो लिया -1 sorry, और 1/2 such that this happens. Yes, okay, next ये मैं erase नहीं कर रहा, तो important है। Okay, if angle POQ is equal to okay सेम ही आ गया, बढ़िया, क्योंकि अपन ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं अब तो। Then the possible point of intersection of tangents to the given circle at P and Q is possible point of intersection of tangents to the given circle at P and Q. Okay, तो अपन इनफैक्ट ये चीज so like अपना okay, अपने पास में दो आने वाले हैं, not good intersection point such that उसकी जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो वो अपना टेंजेंट बन जाए, मतलब अपना जो लाइन पास हो रही है ना, ये ax plus y is equal to 1 राइट, वो इसके इक्वल राइट। सो इन जनरल क्या होगा, अगर इसमें पुट कर तो ये जाएगा x नॉट x प्लस y नॉट y माइनस x नॉट प्लस 2y माइनस सॉरी प्लस 2y नॉट minus 4 is equal to 0, right? So x times of x naught minus 1 plus y times of y naught plus 2, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2y naught minus x naught minus 4 is equal to 0। तो ये अपना कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा, मतलब सॉरी ये अपनी लाइन रहेगी, मतलब यस। सो अगर दो लाइंस को सेम होना है देन व्हाट शुड हैपन इज right कि x naught minus 1 upon a should be equal to y naught plus 2 upon 1 should be equal to, अच्छा ये उधर भेज के निगेटिव होना जाएगा ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x naught plus 4 minus 2 y naught upon 1। yes yes okay perfect। अब क्या, so depending on a value अपन ये चेंज कर सकते हैं। okay that's understandable। इसकी अपने को इक्वेशंस लिखना है यार, क्योंकि अदरवाइज इतना यूजफुल तो दिख नहीं रहा है, लाइक ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आती, तो फिर इसको डिलीट कर डाल दूँ। क्या करूँगा मैं, थेरम ऑन इक्वल रेशियोज। यस, मैं जान दो इतना करना ही क्यों, ऐसे भी ये 1 है तो फिर जरूरत भी नहीं थेरम ऑन इक्वल रेशियोज की। अपन क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ दिस थिंग्स लाइक 2 टाइम्स ऑफ x नॉट माइनस y, 2 टाइम्स नहीं, अपने को ये चीज रखनी है प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये करना है, सो 3 टाइम्स करना पड़ेगा फिर अपने को।
3 times of x naught minus 1 upon a, that is equal to just you know ये चीज 2 times of ये चीज और फिर प्लस ये चीज, so that will cancel the 2 y naught और यहाँ पे मुझे just 4 मिल जाएगा. So 4 plus 4 is like 8 plus x naught. There we go. Yeah, right. So 3x naught minus 3 is equal to 8a plus ax naught, मतलब कि x naught times a minus 3 is equal to minus 3 minus 8a. So x naught is basically just 3 plus 8a upon 3 minus a. Yes. And then of course y naught अपन ढूंढ सकते हैं through this thing. So 3y naught is equal to, अब जान दो ये यूज करते हैं डायरेक्टली. So y naught plus 2 is equal to x naught minus 1 upon a. And then what's x naught minus 1 upon a though? X naught minus 1 is just this thing minus 1, which is like 9a upon 3 minus a, and that thing upon a will just be 9 upon, so वो चीज plus 2, so minus 2 plus that, right? So that will just be minus, so that will just be y naught, which is minus 2, which will be, wait, अभी करना क्या था? अच्छा ठीक है ना, कर लेते ना, पूरा कर लेते. So 3 plus 2a upon 3 minus a. Yes, this is अपना y naught. तो ये एक वैल्यू मिल जाएगी और ये एक वैल्यू मिल जाएगी. So अपना जो पूरा पॉइंट है, that's just 3 plus 8a upon 3 minus a, comma 3 plus 2a upon 3 minus a. Yes. अब चलो कैलकुलेट करते हैं इसको. ये सब गया, अपने कब से कैलकुलेट करना है. ओके, पहले a इक्वल टू -1 पुट करते हैं इसमें. सो ये हो जाएगा, पहला अपना x क्या हो जाएगा, 3 minus 8 अपॉन 3 plus 1, so that will just be -5 upon 4. so पहला है -5 upon 4, कॉमा ये हो जाएगा 3 minus 2 is 1 upon 3 plus 1 I think, which is 1/4, so 1 upon 4. एक पॉइंट ऐसा हो जाएगा. दूसरा था 1 upon 2 से पुट करो, so this will be like 6 plus 8 is just 14 upon 6 minus 1, which is 5. And then another thing is like 6 plus 2 is 8 upon 6 minus 1 is 5. Okay, nice. So 14 upon 5 comma 8 upon 5. Yes. Right. Or so A option is correct. Okay, this is all we need. हो गया. Okay, so third paragraph हो गया. Let's go to fourth now. In triangle ABC, x1 is equal to d1. Draw करो पहले triangle ABC. ये diagram नहीं. Okay, x1 is equal to d1. अपने को पता नहीं कि x actually है क्या. X is the center of the circumscribed circle about the triangle ABC. Around the triangle. Okay. So ये वाला सर्कल, राइट? इसका सर्कम सर्कल. ओके, कूल. तो फाइन वो x है, और x1 इज इक्वल टू d1, बट x1 क्या है? ओके, बट व्हाट इज x1? आई थिंक तुम बोल रहे हो कि जो x सेंटर्स है उनके जो, या आई थिंक वो है ये जो, या so जो x center है, right, that thing, so that might be just x1 or something. तो ये x है, इसका circum center, and then this is the x center. Okay, तुम बोल रहे x1 is d1, x2 is okay, whatever. So some condition like this, हाँ. पहले तो तुम्हें ठीक है, तो let's just say अपन अगर d1 in terms of ABC निकाल लेते हैं, then you are done basically, right? वो इतना इजी थोड़ी ना, वो इतना इजी होता तो हो गया होता तब ठीक है, कुछ और तरीका. फर्स्ट दिस इज लाइक lies in the perpendicular bisector, you can say, because yeah, ये इससे टेंजेंट है ना, यहाँ पे तो परपेंडिकुलर होगा. यस, एंड देन ऑफ कोर्स ये चीजें इक्वल है. ओह वेट, ओके, नहीं ये तो एक्स सेंटर हो गया. एंड वेट, व्हाट डू यू वांट एग्जैक्टली? Circumscribed circle around the triangle ABC. So of course circumcircle, right? Or not?
क्या बोल रहा है ये? तुमने मुझे x1 बताया नहीं क्या है। एस शोन, कौन सा एस शोन भाई? तुमने डायग्राम तो दिखी नहीं। क्या है यार, ये इस टाइप क्वेश्चन तो पसंद नहीं आते। अब मुझे ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि x1 एग्जैक्टली क्या है। लोग बिना x1 के मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ इसका फिर। आई थिंक तुम बोल रहे हो ओके मे बी लाइक ये x1 नहीं है, मे बी ये चीज x1 है। बट फिर x यानी अगर तुम एक सेंटर के लिए यूज कर रहे हो तो लाइक x सर्कल इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। तो क्या अपन वो कर रहे हैं कि क्या? इट्स नॉट सॉल्वेबल, इट्स नॉट सॉल्वेबल। अदरवाइज अगर तुम मुझे या तो डायग्राम दिखाओ या फिर मुझे बताओ x1 क्या है, तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता इसको। तो गैस करते हैं ऑप्शन यानी देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। सो पहले पूछा है कि लैम्डा टाइम्स ए अपॉन डी वन बी अपॉन डी टू सी अपॉन डी थ्री इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन डी वन डी टू डी थ्री। और लाइक उसको उधर भेज दो फिर ए डी वन डी टू सॉरी ए डी टू डी थ्री। सो ए डी टू डी थ्री, हाँ ए बी सी अपॉन दिस थिंग। wait isn't it like a upon d1 b upon d2 b c upon so wait क्या इस तरह के अपन आइडेंटिटी देखिए या लाइक tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a times tan b times tan c होता है राइट ट्रायंगल में। क्या ये चीज somehow tan a हो सकती है? so a is like this thing और ये somehow tan a हो जाए। well that d1 is that आई रियली थिंक कि तुम इसकी बात कर रहे हो लाइक ये d1 है आई थिंक। सो फिर ये x1 होगा। ओके इन दैट केस यस लाइक डिस्टेंसेस फ्रॉम दी साइड्स ऐसा बोल रहे हैं शायद से ये। तो कोई भी एक जेनरिक ट्रायंगल ड्रॉ किया मैंने इसके अंदर, जेनरिक ट्रायंगल ड्रॉ किया इसके अंदर। ओके इसका सेंटर यहाँ पर है बड़ा। लेट्स से लाइक ये ABC है। ये डिस्टेंस d1 हो जाएगा मतलब ये x1 है, ये x है, ये इसको h में 2 बोलना चाहिए। दिस थिंग विल बी d1 और ये d3 हो जाएगा आई थिंक। या सो इन दैट केस मतलब राइट सो वी नो कि ये जो है वो मिड पॉइंट रहने वाला है इसका एंड वॉट, और ये जो पूरा एंगल रहेगा एंगल सबटेंडेड बोलते हैं या एट सेंटर सेंट्रल एंगल वो जो है वो 2a है। दैट जस्ट मीन्स कि ये चीज a हो जाएगा। सो और ये चीज a अपॉन 2 है। सो a अपॉन 2 is equal to d1 tan of a right। so a upon d1 that will be tan of a। तो सॉरी 2 tan of a yes। तो lambda times 2 tan of a will be equal to 2 lambda times summation of tan a is equal to कितने इसमें 2 आ जाएंगे 3 बिकॉज या सो ये हो जाएगा 8 प्रोडक्ट ऑफ tan a बट वी नो कि ये दोनों तो सेम है तो फिगर है एंड सो इन दैट वे अपन लैम्डा इज इक्वल टू 4 बोल सकते हैं शायद से। सो 9th लैम्डा इज इक्वल टू 4। बट यार ये सही नहीं है ना, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि x1 है क्या और ये d1 एज इफ मुझे पता है कि सिंबल्स क्या मतलब है इनका सच में। ओके नेक्स्ट if r is the radius of circle of the triangle ABC and a times d1 sorry d2 plus d3 okay a times of that and then हाँ is equal to k times find value of k अच्छा 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 d2 plus d3 हाँ कहाँ पे देखा मैंने ऐसा I don't know d2 plus d3 wait a second a d2 अच्छा a d1 doable है बट ये चीज what about d1 plus d2 plus d3 hey that's also in fact doable not that bad। well whatever एक काम करते हैं सब कुछ अपन रेडियस ऑफ लाइक सब कुछ अपन सर्कम रेडियस के टर्म्स में लिख देते हैं। सो वी नो कि a is just equal to 2r sin of a yes
and we know कि d1 is just equal to r cosine of a. so just वो चीज यहाँ पे अपन पुट कर देंगे. so पहले क्या हो जाएगा, a is just 2r sin, अपन summation भी लिख रहे डायरेक्ट, it's like summation of a आएगा पहले तो, which is like 2r sin a, and then that times of d2 plus d3, which is r cosine b plus r cosine c. Yes, so that will be like 2r squared summation of sin a cosine b plus sin a cosine c. हाँ, okay, ये summation में क्या होगा, it's like sin a cosine b and then sin a sin c. I don't know, सिर्फ sin a कॉमन इतना ही दिख रहा है मुझे इसमें. ये तो अनएक्सपेक्टेड है. What if I do it like this? Just say 2r squared summation of sine a tan times of summation of cosine b cosine a whatever. Okay, minus sine squared a, sorry, cosine a sine a, like sine a cosine a, I guess. Yes, like this. अगर मैं ऐसा करूँ तो ये हो जाएगा 2r squared and then you got, let's see, summation of cosine a that times of summation of sine a, nice, and then minus summation of sine a cosine a, right. एक काम करो 2 को अंदर भेज दो, ये हो जाएगा 2 टाइम्स आपकी सारी गंदी चीज और लाइक माइनस साइन ऑफ 2a हो जाएगा ना, ये summation of sine of 2a. so we know कि summation of sine of 2a is like क्या होता है ये 4 cosine of a upon 2, so like product of cosine a upon 2, 6 cosine a वगैरह, right. so for example square root 3 upon 2 है ना, sine of 120 degrees. so cube of that in fact, which is like 3 square root 3 upon 8, is that equal to 4 times of cosine a. क्या हो जाएगा in this case, 1 upon, wait what, नहीं wait, नहीं ये काम नहीं करता है, साइंस स्पीड है स्क्वायर रूट 3 दो. so oh I think you like 4 product of sine a है सिर्फ. so okay, let's figure it out. अगर ये सिर्फ अपन 120 डिग्री, so let's just say ABC तीनों 6 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, the summation of sine to a will just be 3 times of square root 3 upon 2. yes, and we know कि 4 product of sine a, that will just be 4 times of square root 3 upon 2 का square, which is sorry so cube, which is like 3 square root 3 upon 8. so that's also the same thing. so I think that's correct. this whole thing is just equal to 4 product of sine a. yes, similarly अपन इसके लिए लिख सकते हैं, तो फिर like 4 cosine a का क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, that's like sorry cosine a का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, sorry sum इसका. so क्या बोल रहा हूँ मैं आज. let's think about it. अगर a 3 degrees है, it's like 1 upon 2 1 upon 3 upon 2, right. 3 upon 2 or I think the 4 product of sine, yeah, so that's going to be like 1 upon 2. so 4 product of sine a upon 2. okay, 1 upon 2 हो जाएगा ये, but अपन को प्लस 1 चाहिए. yes, so ये चीज okay, और फिर उसके बाद में आपको चाहिए summation of sine a, which we know is like okay, just 4 product of cosine a upon 2. yeah, the good thing is कि अगर मैं इसको combine करूँ, like it's just 16 product of sine a upon 2 cosine a upon 2. एक काम करो, उसमें 8 अंदर भेज, like it's just 2 product of 2 sine a upon 2 cosine a upon 2, which is like sine a का product, okay, plus 4 product of cosine a upon 2. yes, or we want just 2 times of that, like 4 and then 8. yes, and then that thing minus 4 product of sine a. yes, 40 cancel हो गया, so just इतना. yes, that's what this thing is. so this complete thing is just 8r squared product of cosine a upon 2. yes, yeah, and that's equal to kr times a plus e plus c. oh okay, so what we can do is write this thing as so cosine a upon 2 क्या होता है, like 4 product of cosine a upon 2. yeah, that's equal to summation of sine a. it's like 2r squared summation of
uh wow, yeah, summation लिखना चाहिए product में, summation of sine a, but you know that's like r times of summation of 2r sine a, but what's 2r sine a? It's just small a. तो फिर r times summation of k, that just means कि k is equal to 1 in that case. So 10th is like 1. Okay, so ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ. 11th, HA, HP, HC are the altitudes of triangle ABC from the angular points A, B, C respectively. If A square plus B square plus C square is equal to what's this, like T times of HA D1. यार सच में सीरियसली यार. ओके, अब तो ये चीज़ तो यूज़ करनी चाहिए कभी ना कभी, सो वैसे ही रहने देता हूँ, ये सब नहीं चाहिए मुझे अभी. ओके, ये सब अच्छा है. आपने ये भी पता है कि एच ए इज बेसिकली लाइक ये जो साइड रहेगी, सो बी एंड देन दैट टाइप्स ऑफ साइन ऑफ सी, राइट, बट b is like 2r sin b, so ये हो जाएगा 2r sin b sin c. yes, that's what this thing is. so अपने को h के लिए एक मतलब राइट, सो अपने को करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर समेशन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ a. ओके ओके, दैट्स इक्वल टू t टाइम्स ऑफ, ठीक है वो t का मत बात होती है, यस, और इक्वल टू t times of HA D1 and then HB D2 whatever. The summation of HA, which is this thing, so 2r sin B sin C, and that times of D1, which is like this thing, like 2r squared, and then you got cosine A. Hey, you know this thing? This is like doable actually. Yeah, nice. Hey, wait, you just got sine squared. Q लिखिन. Why that? Huh. Then T equals. Wait a second. अच्छा ठीक है ना, टी रख देते यहाँ पे, से इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है ठीक है, इट्स लाइक 2 समेशन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू टी टाइम्स समेशन ऑफ साइन बी साइन सी टाइम्स कोसाइन ऑफ ए. यस, दिस इज लाइक समेशन ऑफ 1 माइनस कोसाइन ऑफ 2a, दैट्स इक्वल टू टी समेशन ऑफ साइन बी साइन सी. यू नो आई मीन अपन ये पहले भी देखा हुआ है आई थिंक, राइट. या लाइक कोसाइन ऑफ a प्लस b प्लस c में देखा हुआ है मैंने. राइट राइट राइट, थिंक दैट्स करेक्ट. मैंने कोसाइन ऑफ a प्लस b प्लस c में देखा हुआ है, राइट. हाँ ओके, कोसाइन ऑफ a प्लस b प्लस c में क्या फॉर्मूला था, मुझे वो नहीं करना है यार. करो कोसाइन ए कोसाइन ऑफ बी प्लस सी माइनस साइन ए साइन ऑफ बी प्लस सी. ये जगह कोसाइन ए कोसाइन बी कोसाइन सी माइनस कोसाइन ए साइन साइन बी साइन सी. और ठीक है वो आगे का सिमेट्री से हो ही जाएगा अपने आप, सो डोंट केयर अबाउट दैट. सो कोसाइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज लाइक कोसाइन ऑफ ए कोसाइन ऑफ बी कोसाइन ऑफ सी माइनस समेशन ऑफ साइन ए साइन बी कोसाइन सी, राइट. तो ये जो पूरी चीज रहेगी साइन ए साइन बी साइन सी कोसाइन ए, that is like cosine A cosine B cosine C minus the sum of minus क्या कर रहा हूँ मैं, minus cosine of A plus E plus C, and in this case A plus E plus C is what, pi, so A plus 1, right. So t times of this stuff. अपने को बस ये देखना है कि या ओके, तो ये क्या हो जाएगा 3 समेशन करके, ओके, एंड माइनस समेशन ऑफ कोसाइन 2a. अरे यार मैंने अभी भी लिखा था, वो कब चला गया, फाइन. सो माइनस समेशन ऑफ कोसाइन ऑफ 2a व्हिच आई गेस इज लाइक नेगेटिव एनीवे, राइट. सो समेशन ऑफ माइनस कोसाइन ऑफ 2a वो क्या होगा, मे बी लाइक दैट, बट आई थिंक इट वाज 4 प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन a प्लस 1, राइट. फॉर एग्जाम्पल जब अपन a इक्वल टू 60 डिग्री रखेंगे तो फिर अपने को माइनस कोसाइन ऑफ 2a क्या मिलेगा, 1/2 टाइम्स ऑफ दैट लाइक 3/2, दैट इज इक्वल टू, सो कोसाइन क्या हो जाएगा 1/2, यस बिकॉज 60 डिग्री का, सो 1/2 प्लस 1 मेक सेंस, राइट. यस, सो हो जाएगा 3 प्लस
4 product of cosine A and that thing plus 1. So like यहाँ पे 4 आ गया. Yes, T is 4. So there we go. That's our answer. Okay, cool. Next question. इतना ही है ना कि कुछ और भी है? Okay, इतना ही था. Next, let's go to fifth. Three circles touch each other and have a common tangent as shown in the adjoining figure. If R1, R3 are given, okay. R1 दिया हुआ है, R3 दिया हुआ है. And the centers of the first and third circles in order of appearance are minus 2, 1 and 2, 4. अच्छा. Radius of second circle. अपने को second circle के अंदर सब कुछ ढूंढना है basically, right? और they touch each other, okay. Okay. This is kind of क्या हो गया यहाँ पे? दो इक्वेशंस क्रिएट कर सकता हूँ मैं, ओके फाइन, बट ये टच करेगा एंड come on man, think about it. What do we know? इसका अपने को रेडियस पता नहीं है ना, अपने को इसके ओके रेडियस इसका 1 है, इसका 4 है, whatever. You know कि ये जो डिस्टेंस है just like r whatever the radius is and then that plus 4, okay. और यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा that's like r plus 1, तो इनका जो डिफरेंस है that's like 3 हर बार, तुम जैसा भी इसे सर्कल ड्रॉ करो, राइट. बट द थिंग इज कि वो ग्राउंड से टच कर रहा है, that's also kind of important, right? That should be taken into account as well. So इसका जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है that's like क्या पता इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, so just say x, r. yes, अपने को ये सर्कल का सेंटर ढूंढना है, that will be done, right? So it's x, r, suppose इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसका डिस्टेंस क्या रहेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ऑफ कोर्स r plus 1, बट वो क्या है लाइक स्क्वायर रूट ऑफ, यस, तो इसका स्क्वायर करना डायरेक्टली, सो इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू so like x plus 2 का square and that plus r minus 1 का square, I think, yes. Okay, so it's like x square plus 4x plus 4 is equal to so इसको subtract करने में क्या मिलेगा, like r plus 1 then r minus 1, yeah. So this will just be 4r, yes. और similarly दूसरे एक्सप्रेशन के पास like r क्या हो जाएगा इसके लिए, r plus 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x minus 4 का स्क्वायर प्लस r minus 2 का स्क्वायर, like similarly 4r times 2, so it's 8r, that is equal to x square. oh god, ये बहुत लंबा होने वाला है, इसका x plus 2 स्क्वायर और x minus 4 स्क्वायर लिखो अभी के लिए, जान दो क्या फर्क पड़ रहा है. x square minus 8x plus 16, yes. अब क्या सब्ट्रैक्ट कर लो and you will get a relation between x and r, I guess. या और फिर वहां से इसमें पुट कर देना and you get the r value. Cool. Subtract. Yes. और you could just say okay इसका डबल कर डालते हो और सब्ट्रैक्ट कर डालते हो, अपने को x डायरेक्टली मिल जाएगा, you know, an equation in x. Good, right? So 2 times of this, so like 2x square plus 8x plus 8 is equal to 8r. करो सब्ट्रैक्ट, x square plus 16x, right, minus 8 is equal to 0. So इससे अपने को x मिल जाएगा. Still not good, you know. Radius of the second circle. अपने को इसका कुछ अच्छा मिलना चाहिए. 16, come on, what is this? Seriously, what is this? -8 मैं 16 में नहीं लिख पाऊंगा, दैट इज नॉट गुड. सो x जो है वो कुछ बहुत ही गंदी वैल्यू अपने को मिलने वाली है, राइट. और लास्ट क्वेश्चन क्या है, स्लोप्स ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स ऑफ दीज थ्री सर्कल्स. हाँ अच्छा नहीं वो ओके, तो एक तो ऑफ कोर्स 0 रहेगा और
एक ही तो है इनफैक्ट। एक तो जीरो है स्लोप और दूसरा कौन सा कॉमन टेंजेंट इनके बीच में? आई डोंट नो, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। ऐसे टेंजेंट्स हो सकते हैं बट इन दैट केस हमको नहीं, एक ही तो है और क्या हो सकता है? तो जीरो तो हर जगह पे तो दिख ही रहा है। और दूसरा आई थिंक तुम इस वाले टेंजेंट की बात कर रहे हो बट वो इसका टेंजेंट है ही नहीं, तो फिर या मतलब उसका क्या करूँगा फिर? एक 14 तो और अजीब होने वाला है। ठीक है, पहले अपन इतना तो कर लेते, पहले 12 और 13 कर लेते। रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल पे ढूंढना है। सो एज यू कैन सी ये पूरा पागलपन है करना। यस, इतना भी नहीं है वैसे पागलपन। अपने को क्या मिल गया इससे? अपने को रिडक्शन फॉर्मूला मिल जाएगा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 16x। इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं अपन। सो यहाँ पे पुट करने पे जस्ट गेट 8। और इसमें नहीं, इसमें नहीं, हम इसमें पुट करेंगे ना, इसमें और इसमें। ये अपने दो इक्वेशन पे यूज कर लें। इसमें पुट करने पे क्या मिलने वाला है? You will just get 8 minus 16x plus 4x, which is minus 12x, and plus 12, that's equal to 4x, sorry 4r. और दूसरे से अपने को मिलेगा so 24 and minus 24x, that's equal to 8r, well, as expected. So that's just like saying r is equal to, हाँ ये अजीब है। और ये अपन ने इन दोनों से डिराइव किया, तो फिर वही सेम चीज हो गई जो अपन पहले कर रहे थे। That's not helping. It's not helping, you know. तो फिर ये सब किसी काम का नहीं था, राइट? सेम। तो ठीक है, एडिट कर दो इसको। ऑल वी केयर अबाउट आर दीज टू इक्वेशंस, ऑफ कोर्स। ये सब्ट्रैक्ट करो एज यूजुअल एंड देन यू जस्ट गेट लाइक minus 4x plus 12 is equal to 4r. in other words, r is equal to 3 minus x. अगर मैं इस चीज को पुट करता हूँ, फिर x is equal to 3 minus r पुट कर सकते हैं। Yes, I think r equal to 3 minus x is better. नहीं, उससे अपने को सेम इक्वेशन मिल जाएगा, which is just really painful to solve. You wanna find radius of second circle, उसका कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं आ रहा है, राइट? I mean, अगर अपने को अच्छी फ्रैक्शनल वैल्यू मिल गई r की, then it's almost the same thing as saying कि अपने को x की अच्छी फ्रैक्शनल वैल्यू मिल गई, because ये इक्वेशन काम करता है, राइट? Yeah. और क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, sorry, second circle are a and b. Then okay, center of the second circle are a and b. Then so ये equation like x plus r should just be equal to 3. In other words, x plus y. So यहाँ पे तो कहीं भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे लाइक बहुत ही अलग अलग टाइप की चीजें हो रही है। Subtract gives it minus 4r over there. That should work, yeah. Why is it not working then? ओके, मैंने गलत सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे माइनस 4x थोड़ी ना आने वाला है, यहाँ पे आएगा minus 12x. So really, like r is not this thing, r is instead 3 minus 3x. अच्छा, तो जब अपना इक्वेशन बनेगा, it's like 3x plus y is equal to 3. In other words, well, ये तो नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। None of these, yeah, none of these. इस टाइप से तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है फिर। What is this? राइट, तो अपने को 13 का नन ऑफ दिस करना पड़ेगा। 13 का डी और व्हाट? सब अपने को रेडियस ढूंढना है और सारे अपने को फ्रैक्शनल वैल्यूज दिए। ओके, यू नो व्हाट, मे बी 13 का डी डिसाइड मत करो। 12a plus 9b. वेट, व्हाट? ये तो बिल्कुल मैच नहीं करता इससे। अच्छा ठीक है, कुछ और कर रहा है ये।
आई मीन इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका कहाँ पर है अपने पास में. सो जस्ट पुट दिस थिंग इन देयर एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट. या फिर टू टाइम्स ऑफ दैट एज यूजुअल. x minus 8x plus 16 is equal to 8r, and then 2x square plus 8x plus 8 is equal to 8r as well. Subtract करो. x square plus 16x minus 8 is equal to 0, and at this point we are stuck. इसके आगे क्या? इसके आगे क्या? It was just x minus 4. Uh-oh. Uh-oh. अच्छा, अब मुझे समझा क्या गलत हो रहा है. x minus 2 का स्क्वायर चाहिए था मुझे, नॉट x minus 4 का स्क्वायर. यहाँ पे चाहिए x minus 4x plus 4. क्या कर रहा हूँ मैं? इसलिए सब कुछ गलत हो रहा है. हाँ, ठीक है, अब अपन कर सकते हैं. तो सब्ट्रैक्ट करो. सो जो सब्ट्रैक्शन करने से मुझे क्या मिल जा रहा है? You know what? At this point, I don't know क्या करना चाहिए. I get it कि x नेगेटिव है एंड ठीक है, करते हैं. So सब्ट्रैक्ट करने पे just get 8x is equal to minus 4r. In other words, r is equal to negative 2x. Yes, just put that in there and let's see what we get. So x square, यहाँ पे negative 2x, like x square plus 4x plus 4 is equal to negative 8x. So x square plus 12x plus 4 is equal to 0. Yes. Oh god. Okay, अब क्या? 12. Seriously, what is this? और अपने को इसे फ्रैक्शंस में चाहिए अपने को. या माइनस 8 यहाँ पे पुट कर दो ना, लाइक 12. ठीक है, मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा? मैं इसको सॉल्व करने का तरीका है भी नहीं. फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वही, मतलब x is equal to minus b minus 12 plus minus square root of b is like 144 minus 4 is like 140 minus 16 upon 2, which is just minus 6 plus minus square root of 4 से डिवाइड. सो 4 से डिवाइड करो, which is, बट ऐसे तो अपने को रेडियस मतलब इरेशनल मिल जाएगा, which doesn't make any sense क्योंकि इन्होंने सारे फ्रैक्शनल रेडियस दिए. अपन कुछ तो गलत कर रहे हैं, ऑफ कोर्स. Let us start off once again, you know. So once again, क्या अपन assume करेंगे? So x comma r is the coordinate of this thing. Okay, so इसका distance from this point is of course just 1 plus r. So 1 plus r का square is equal to x plus 2 का square plus r square, right? Sorry, r नहीं दे, r minus 1 का square. So ये हो जाएगा x plus 2 का square is equal to, guess what, it's gonna be like 4r. yes. और फिर सिमिलरली सेकेंड के लिए x minus of this guy's coordinates like x minus 2 का square is equal to, so यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा 4 plus r and r minus 4 I think. yes. So right, supposed to be, अच्छा अब मुझे समझा क्या गलत हुआ था. ये supposed to be 16r यार. मैंने 3-4 मिस्टेक्स कर डाली इसमें, राइट? whatever. So x squared, अब क्या आपसे सब्ट्रैक्ट कर दो. सो जस्ट गेट, यहाँ पे 4x था, यहाँ पे 4x था, 8x is equal to minus what is this, minus 12r. yes, just put that in there and let's see what we get. So in other words, like 4x is equal to minus 3r because सब्ट्रैक्ट किया तो फिर ऐसा मिलेगा मुझे. ठीक है, अब उसको पुट कर दो इसमें. सो वो करने के लिए जस्ट टू 16 ऑन बोथ साइड्स. सो यहाँ पे जगह 4x plus 8 का स्क्वायर is equal to 64r, and then let's put 4x to negative 3r, so like 8 minus 3r, and क्या हो जाएगा? 64 minus 16 times 3 is like 48, 48r, and then plus 9r squared is equal to 64r, यानी कि 9r squared minus 112r plus 64 is equal to 0. अब क्या करूं? 9 times 64. 112 is not even a multiple of 3 or whatever. It's a multiple of 4, I think. It's a multiple of 4, yeah. It's a multiple of 8.
क्या 8 का मल्टीपल है? यस, इट्स मल्टीपल ऑफ 8. सो आई एम थिंकिंग ओके 9r/8 का स्क्वायर माइनस, सो 8 से 8 स्क्वायर से डिवाइड किया, ये हो जाएगा जस्ट 132 is like 14, so 14r/8 and then plus 1 is equal to 0. So now think about it, 9 can be written as what? ये इसलिए काम नहीं कर रहा बिकॉज 14 आ रहा है यहाँ पे. So not good. अब क्या, इसको ऐसे डिवाइड किया और स्टिल भी काम नहीं कर रहा, तो अब क्या कर सकते हैं? और यहाँ पे 16 चाहिए, सॉरी 16 चाहिए था ना, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आज, आई हैव नो आइडिया. 16 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा -64r. यस, अब जब मैं 8 से डिवाइड करूँगा, इट जस्ट बिकम्स लाइक -8 over there. So this is like 1 minus it's like yeah, -9 and plus 1, right? So 1 minus 9r/8, and then 1 minus, so 1 plus r/8, that's equal to almost like this thing. So of course r can only be positive, that just means r is equal to 8/9, and of course that's not there. 64 से डिवाइड किया, actually 1 over there, sorry. ये तो हम यार, ये तो बहुत लंबा ले रहा है. 64 because yeah, right. और फिर क्या, उसके बाद में क्या, 8 से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया, ऐसा मिल गया. 9 इज लाइक, नहीं ये काम नहीं करेगा यार. आई थिंक यू शुड स्टॉप, क्योंकि ये बहुत ही गंदा हो रहा है. कहाँ पे अपना गलत हुआ, एक पैराग्राफ कर डालते यू नो. सो अपने जो इक्वेशन बने थे, ये तो इक्वेशन, यस, जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, जस्ट गेट लाइक 4x, ना 4x नहीं, 8x, दैट्स इक्वल टू -12r, मतलब कि 2x इज इक्वल टू नेगेटिव, मैं क्या कर रहा हूँ आज, राइट. So r is just -2/3 of x, or like x is equal to -3/2 of r. तो यहाँ पे वो आप पुट कर दो. If I just multiply the whole thing by 4, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा just 4 से मल्टीप्लाई किया, so 4 से मल्टीप्लाई किया, it's 2x plus 4, यानी कि -3r plus 4, यानी कि 4 minus 3r का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 16 minus 24r plus 9r squared is equal to 16r. Yes, so 9r squared minus 40r plus 16 is equal to 0. Yes, अब सोचो, यहाँ पे 4 पॉइंट like 9 times r upon 4 squared minus 10 times r upon 4 plus 1 is equal to 0. मतलब कि right, like 1 minus 9 r upon 4 and then 1 minus r upon 4 is equal to 0 finally, right? So r should be 4/9. Okay, finally. तो 12th b, इतना लंबा क्यों ले रहा है? वेट, मैंने 4th में ये सब क्यों किया? फिर मुझे ऑप्शंस नहीं करने चाहिए थे, वॉट एवर. 12th b, ओके 13th. So अब अपने को ये मिल गया, तो अपन ये चीज उसके आराम से निकाल सकते हैं. Like x will just be -3/2 of this thing, which is -3/2 of 4/9, which is -2/3. -2/3 is what? Which option? और अपने को सिर्फ अपने को कोऑर्डिनेट चाहिए नहीं, इनफैक्ट. ओके, so coordinate to the center of the second circle are a and b. So clearly a is just -2/3 and b is just b is 4/9, then what do I do of it? So 12a plus 9b minus 9b, whatever. So 12a is -8, and 9b is just 4. So -8 plus 4 is -4, -8.
Oh yeah, so like okay, C is the correct answer. So 13 का C. 14. Slopes of common tangent of the three circles is once again 0 तो इंक्लूडेड है ही, बट और कौन सा कॉमन टेंजेंट है जो कि इन तीनों कॉमन टेंजेंट हो? नहीं है ऐसा कोई और टेंजेंट, राइट? आई थिंक वो इस टेंजेंट की बात कर रहे हैं इस टाइप से, बट ऑफ कोर्स वो इससे टेंजेंशियल नहीं है, राइट? या तो सही नहीं होगा, तो जस्ट जस्ट नो दैट, राइट, कि वो सही नहीं होगा। फिर और क्या है? और कोई नहीं है, और कोई टेंजेंट है ही नहीं ना, या सो आई डोंट नो तुमने क्या किया यहाँ पे। हो सकता है तुम इस टेंजेंट की बात कर रहे हो, राइट? सो इसका स्लोप क्या है? ये स्लोप, दिस स्लोप इज जस्ट 3/4, राइट? सो ये 3/4 स्लोप है, तो इसका स्लोप रहेगा जिसका एंगल डबल है, राइट? सो 2t/1 - t² is like 2 times of 3/4/1 - 9/16, yes, which is like 60 से मल्टीप्लाई करो, is just 8 and 3 is 24 upon 16 is like 7, so 24/7 maybe, I guess. So B शायद से 14 का B. Okay, let's go to 6th now. Sixth paragraph is S1 S2 are the two foci of an ellipse and P be a point on the ellipse such that angle S1P S2 is a right angle. Ellipse के दो foci है, okay, P is a point such that on the ellipse, right? Okay, such that ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एरिया ऑफ पेरीमीटर, sorry, area and perimeter of triangle S1 P S2 be 30 and 30 respectively. अच्छा, एरिया भी 30 है और ये भी 30 है, ओके, नाइस, आई गेस। हाँ, वेट अ सेकंड, ओह ओके ओके ओके, ये इनफैक्ट इस ट्राइंगल के बारे में, ये इस इलिप्स के बारे में है ही नहीं। सो लेट्स से ये ए बी सी है, सो यू नो कि a + b + c, और c को जो छोड़ दो ना, डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² लिखो। सो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a² + b², दैट्स इज इक्वल टू पेरीमीटर क्या दिया इन लोगों ने 30, और एरिया क्या है AB/2, दैट्स इक्वल टू 30, सो लाइक AB इज इक्वल टू 60, ऐसा बोलो ना। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से लिखते हैं, इट्स लाइक a² + b² इज इक्वल टू 30 - a + b का स्क्वायर, व्हिच इज, सो क्या हो जाएगा 900 plus a² plus b², 30 - a - b का स्क्वायर करना है आपको, and then -60a - 60b, oof, plus 2ab, yes, right? So what does that mean? a² b² तो कट दिया, it's like यहाँ पे, oh, and by the way ab is like just 60, so ये सिर्फ पॉइंट में यूज होगा, so nice, yeah, okay. Let's say अपन 60 से डिवाइड कर डालते हैं, it's like 30.15 हो जाएगा, I guess, yeah. So this will be 0 is equal to 15 minus a minus b and plus 2, right? So a plus b is equal to 17. अपने को a भी मिल जाएगा this way. Addition 17 है, multiplication 60, ऐसे कौन से दो नंबर्स होते हैं? Think addition 60. Sorry, addition 17, right? Okay, and multiplication is 60. 60 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 4 times 15 नहीं, काम नहीं करेगा। 30 काम नहीं करेगा। 3 times 20, 3 times 20 काम करेगा? नहीं करेगा, फॉर्चुनेटली, क्योंकि पॉजिटिव नहीं है। हाँ, कम ऑन यार, अगर कुछ अच्छा होता तो फिर अपने आप हो गया होता। अब क्या, ऐसे दो नंबर जिनका एडिशन 17 है और मल्टीप्लिकेशन 60 है। 6 and 10, 9 and 9 का मल्टीपल है ही नहीं, पहली बात। 20 and 3 का मल्टीपल, 30 and 2 9, ये तो सही नहीं हुआ, मतलब ये तो ऑड नंबर है, राइट? अगर ये ऑड नंबर है, सारे 4 तो नहीं जा करना है, 15 हो जाएगा।
और फिर एक बाय एक डालना शुरू करो। सो मे बी लाइक 5 रखोगे आप, 18 शुरू जाएगा, 3 रखोगे तो फिर 12 एंड 5, 12 एंड 5 ऑफ कोर्स। सो 12 एंड 5 मतलब में से एक 12 रहेगा, एक 5 रहेगा, तो फिर ये 13 हो जाएगा। कूल। सो नाउ वी नो एवरीथिंग। सो अपने को पता है कि अब 2AE is just 13, right? So AE is like 13 upon 2 and A is just ये क्या हो जाएगा 17 upon 2। yes, so eccentricity क्या होगी 13 upon 17 whatever। अब नहीं करना क्या है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ellipse is just 17, we just know that, you know। yeah, so हाँ 15 का A, sorry 15, yeah 15 का A। okay cool। हम लोग सिर्फ इतना ही देखना है इनफैक्ट, और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दी थी और कुछ नहीं है। 16 is distance between foci, so like that's 2AE, that's gonna be 13। okay, eccentricity of the ellipse, that is 13 upon 17 which is C। ये तो बहुत जल्दी निपट गया। go to 7th now। 7 is let A be equal to direction from 0 to pi upon 2 of sine of 2n minus 1 x upon sine x। what? And B is 0 to pi upon 2 sine nx upon sine x का square। wow। if an plus 1 is equal to k times of an, then the value of k is, oh god, what is this? 2n minus 1x you say। wait, मैंने कभी ऐसा आइडेंटिटी देखी है राइट, मतलब sin nx upon sin x वाली आइडेंटिटी। yeah I think मैंने देखी है ये। so कैसे स्टार्ट करते थे वो, हाँ वो करते थे sin of x times, so s of x लिख रहा हूँ मैं, sx and then s of x plus pi upon n, फिर s of x plus 2 pi upon n, चलते जाओ s of x plus n minus 1 pi upon n, ये जो पूरी चीज थी that is equal to so s of nx and that upon 2 power n minus 1 I think। ये आइडेंटिटी मैंने देखी हुई राइट। so for example अगर x sorry अगर n 3 है then this is like s of x plus pi upon 3 and then s of x plus 2 pi upon 3, that is equal to sin of 3x upon 4। yes, जो कि बहुत वेल नोन है, इसको कई बार लोग ऐसे लिखते हैं sin of x sin of 60 degree plus x and then sin of 60 degree minus x because ये चीज और ये चीज मतलब yeah like pi minus this thing, so you get the idea। that's equal to sin of 3x upon 4 right। तो ये बहुत वेल नोन है, बट ये थोड़ी कम वेल नोन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई गेस। या ओके, तो अपन इसको यूज कर सकते हैं शायद से हाँ। सो राइट, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन 2 ऑफ, अब अपन जा रहे हैं 2n minus 1 तक। यस ओके वेट, यू आर सेइंग n plus 1। ओ वेट, अपने को सिर्फ रिकर्शन देखना, अपने को इनके बीच का रिलेशन कभी ढूंढना ही नहीं है। दैट्स अनएक्सपेक्टेड, सिर्फ अपने को रिकर्शन देखना है। अच्छा ठीक है, मे बी दैट्स डूएबल, हू नोस। सो हाँ नाइस। You know what I'm thinking? Complex numbers। Yeah। अच्छा ये अगर मैं इसको यूज करूँ तो क्या ये हो जाएगा? Because okay, इसका अपॉन साइन ऑफ एक्स होना चाहिए, इसलिए 2 पावर माइनस 1 कहाँ पे गया? अपॉन साइन ऑफ एक्स। अगर अपन n plus 1 करते तो फिर ये जो चीज़ है ये इंक्रीमेंट हो जाती है राइट, विच इज ट्रबलसम। सो मे बी ये चीज़ अपने को यूज नहीं करनी चाहिए। अगर अपने को ए और बी के बीच को रिलेशन बनाना होता तो फिर जैसे अपन ये यूज कर पाते, बट नहीं। Let's go for complex numbers। We know कि sin is like just the imaginary part of everything, वो directly अपन लिखेंगे without imaginary part functions। So ये हो जाएगा e power I times 2n minus 1 times x minus e power I negative 2n minus 1 x। yes upon, so वो upon 2i कट जाने वाला है इसके रेशो में, so e power I x minus e power negative I x। yes that's this thing। so इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन 2। अब अपन सोच रहे हैं कि n plus 1 करना है अपने को राइट।
ओह ऑफ कोर्स, आई मीन लुक एट दिस, क्या ये जीपी जैसा नहीं दिख रहा तुम लोगों को? दिख रहा है ना, ये जीपी जैसा दिख रहा है इनफैक्ट। व्हाट इज दिस? व्हेन आई एम स्टार्टिंग टू थिंक कि ये जीपी ऐसा है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। यस, अपने को सिर्फ एक रेशियो चाहिए एंड देन यू आर गुड टू गो, राइट? जस्ट टेक सम स्टफ आउट। सो we'll take e power I this up, नहीं directly negative वगैरह बाहर निकालो, so that yeah, that would be better. So this will be e power negative I 2n minus 1 times x upon e power negative I x, और नीचे क्या आ जाएगा, सॉरी अंदर क्या आ जाएगा, it's going to be e power I times 2i 2 minus 1 times x माइनस वन अपॉन ई पावर टू आई एक्स माइनस वन। अब ये जो चीज़ है इसमें क्या लाइक एन माइनस वन टर्म्स रहेंगे, और या ऑफ कोर्स इट्स जस्ट दैट होल थिंग। सो ई पावर नेगेटिव आई, सो आई थिंक टू एन माइनस वन एक्स, राइट, दैट्स स्टार्टिंग टू मेक सेंस नाउ, यू नो। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर मुझे नेगेटिव एक्स एक्स सब्ट्रैक्ट करना है, टू एन माइनस टू हो जाएगा आई थिंक। सो ई पावर नेगेटिव 2i and then you got n minus 1x, I think something like that, जो भी है, right, like okay fine, is that correct? जो भी है यार, क्या फर्क पड़ रहा है, you know, it would be better कि अगर मैं 2n minus 1 नहीं यूज करके सिर्फ n यूज करे पहले, just for first try अपन सिर्फ n यूज करते, so in that case it's like e power negative I n x upon e power negative x of e power 2 I n x minus 1 upon e power 2 I x minus 1. So जब मुझे ये फॉर्मूला मिल जाएगा डायरेक्ट से मैं उसमें n equal to 2n minus 1 डाल दूंगा, n की जगह पे 2n minus 1 डाल दूंगा, you will get formula for a n, right? So this is going to be ये जो पूरी अंदर की चीज़ है that's like, पहले तो बाहर की चीज़ देखो, negative I n x upon e power negative x, and then ये जो पूरा है that's just e power, इसको इसे वन माइनस भी लिख सकते हैं, वॉट एवर, वन रेशियो जो है इट्स लाइक ई पावर टू आई एक्स, और कितने टर्म्स हो गए इसमें, एन टर्म्स, यस। सो वन प्लस ई पावर टू आई एक्स, फिर प्लस ई पावर, एंड या लाइक बाय द वे वी जस्ट इंडिकेटिंग फ्रॉम 0 to pi upon 2 and whatever, yes, wait a second, okay, 0 to pi upon 2, हाँ, that's kind of nice, that's kind of nice. अगर मैं 4ix ले आता तो फिर अपन 0 to 2 pi में कर रहे होते, yes, that would have been awesome, you know, क्योंकि 0 to 4 pi में चीजें कैंसिल फ्लश हो जाती है। ठीक है, देखते हैं, मे बी शायद से अपने को कुछ मिल जाए अच्छा। ओके, सो e पावर 2ix एंड देन e पावर 4i, ओके बढ़िया, लुक एट दिस थिंग, सो लाइक e पावर 4ix जो है वो जा रहा है 0 से 2 पाई तक, और फिर क्या है इसके अलग अलग टाइप की पावर्स होने लगेंगे, सो सारे ऑड जो पावर्स है, राइट, वो इनफैक्ट वैनिश नहीं होंगे, बट सारे जो इवन पावर्स है एक्सेप्ट वन ऑफ कोर्स, वो वैनिश होना शुरू हो जाएंगे, राइट? नहीं, अपने को ये भी इनफैक्ट इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ठीक है, ठीक है, इतना एक्साइटमेंट मत दिखाओ। इंस्टेड अपन क्या करेंगे, अपन उल्टा जाएंगे, यू नो, सो अपन करेंगे e पावर 2i nx and then plus e power 2i n minus 1x and then so on, right? Eventually you're gonna get 1, और फिर ये सब, so it's like e power x यहाँ पे डाल दो, so e power, sorry, e power ix and then यहाँ पे आ जाएगा e power I nx, फिर एक एक से क्या बोलते हैं, दो दो से जा रहा है, राइट? So like e power I n minus 2x, wait, seriously, yeah, because हाँ, राइट, ठीक है, तो फिर दो दो से जा रहा है, एंड देन इवेंचुअली गोना गेट लाइक e पावर नेगेटिव I nx, यस, या, राइट, एंड देन e पावर ix टाइम्स ऑल ऑफ दिस स्टफ, तो ये हो जाएगा e पावर I n प्लस 1 टाइम्स x प्लस e पावर I, ये तो बहुत ही अच्छा है यार, मतलब कि अपने को एक्चुअली में मतलब वैल्यू मिल सकती है डायरेक्टली ये करने के बाद में, नाइस, वेरी नाइस फैक्ट।
ओके, मुझे सिर्फ ये देखना है कि क्या ये रियल दिख रहा है अपने को, मतलब 2 टू 6 आ रहा है एंड देन इवेंचुअली गोना गो टू ई पावर नेगेटिव आई एन एक्स। यस, सबकी मैं पेयरिंग कर सकता हूँ यहाँ पे एंड तो यहाँ पे मुझे रियल मिलेगा। ओह नो, वी डोंट वांट एनीथिंग रियल डू वी? नहीं, अपने इमेजिनरी चाहिए ऐसे। तो फिर ई पावर आई एक्स, अरे यार ये तो सही नहीं होगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लस वन होना चाहिए तभी ये सब सकता है, बट अपन सिर्फ एन तक जा रहे हैं, दैट्स नॉट गुड। ओके ओके, सो मैक्सिमम टर्म स्पेसिफिक कैंसिल होने वाले हैं तो अपन क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं, राइट? सो दिस इज ई पावर आई एन प्लस वन एक्स, देन यू गॉट एन माइनस वन एक्स, और फिर चलते जाओ, इवेंचुअली गोना गेट ई पावर नेगेटिव सो आई एंड देन यू गॉट माइनस एन प्लस वन एक्स वॉट एवर। सारे जो क्या बोलते उसको, इवन टर्म्स है, एक्चुअली इवन नहीं, सारे जो फोर के मल्टीपल वाले टर्म्स है वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, यू नो। या राइट, थिंक अबाउट इट, यू नो। इनफैक्ट वैसे भी अपन डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर सकते, तो व्हाट्स द बिग डील? या सो लाइक डिवाइड बाय एन प्लस वन, या दैट मेक्स सेंस, फिर जीरो पे वो वन हो जाएगा। 5.2 यूसेज लाइक 4 जाना चाहिए तब वो कैंसिल होगा। ओके, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली। अच्छा, ये इंटीग्रेशन है और फिर तुम बोल रहे हो ए एन प्लस वन का, राइट? अच्छा, यहाँ पे जो है ए एन, इसमें ये एन और ये एन अलग अलग है, यहाँ पे 2n - 1 आ रहा है। सो इंस्टेड अपने को डालना पड़ेगा ई पावर ए के लिए एक्चुअल में ई पावर 2n टाइम्स एक्स, फिर प्लस ई पावर आई, इसमें से दो निकालो, सो 2n माइनस टू टाइम्स एक्स, चलते जाओ, इवेंचुअली गोना गेट लाइक ई पावर आई, सो माइनस एन, यानी कि माइनस माइनस टू एन प्लस वन हो जाएगा, सो दैट प्लस वन इज लाइक माइनस टू एन प्लस टू टर्म्स ऑफ एक्स। यस, आई गेस यस। हाँ, राइट। सो अब क्या, गुड थिंग इज लाइक कि x जो है वो पाई अपॉन टू जनरल लाइक 2x जो रहेगा, दैट्स गोइंग फ्रॉम 0 टू पाई, यू कैन से दैट, यू नो। सो अपने को इसको इंटीग्रेट करना है dx ऑफ कोर्स फ्रॉम 0 टू पाई अपॉन 2, यस, which is like integrating from 0 to pi, but मुझे 2x में करना है, like 1 upon 2 and then e power I n x, like what is e power I n minus 1 x and whatever so on, e power I negative n plus 1 times x then dx। ये अजीब है ना, क्योंकि यहाँ पे अपने को वो मिला, अल्दो एक्चुअली वो नहीं मिलना चाहिए था। सो हाँ, कैसे हो गया ये, आई डोंट नो। ओके, अपने को इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू पाई इनफैक्ट, यस। अब सोचो, अपने को ये रियल मिलना चाहिए ऑफ कोर्स, इन सब के इसमें रियल पार्ट्स अपने को मिल सकते हैं, यस। वेट, इनफैक्ट वो रियल पार्ट्स अपन ऑलरेडी लिख सकते हैं, लाइक 1/2 करने से अच्छा है, यू नो, 0 टू पाई ई पावर आई एन एक्स, एंड यू गोना हैव लाइक प्लस, इसका अपने को रियल पार्ट मिलने वाला है क्या? नहीं, नहीं, हाँ, दो दो से ओके, like I and x 0 to पाई। हाँ, कोसाइन वैसे भी उसका जीरो हो जाएगा ना, एन इवन हो ऑड हो फर्क नहीं पड़ता, कोसाइन ऑफ एन एक्स प्लस आई साइन एक्स, राइट? वेट व्हाट, नहीं, अपने को साइन जीरो करना है, नॉट कोसाइन, दैट इज नॉट गुड। साइन ऑफ एन एक्स इक्वल्स फ्रॉम 0 टू पाई, ओह गॉड, ओह गॉड, नहीं, it's got some imaginary stuff there which is not good, अपने को वो नहीं चाहिए। इसका इसका कॉन्जुगेट कहाँ पर है यार, पूरे इस डेरिवेशन में कॉन्जुगेट गया, यू नो, ये बहुत अच्छा है, मतलब मैं इसको प्रॉपरली कर पा रहा हूँ, बट अभी इस ऐसे ऐसे कंडीशन में कैसे करूँगा मैं इसको, मैं बाद में प्रॉपर कर सकता हूँ। ठीक है, या यू श्योर वो माइनस एन एक्स तक जाने वाला था?
आई गेस सो, राइट? लास्ट टर्म तो वन रहेगी ना? या या और एटलीस्ट लाइक 2n एक्चुअली, वेट 2n, यस हाँ ठीक है, वो 2n से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स एक्चुअली करेक्ट, नो प्रॉब्लम। एक्सेप्ट यहाँ पे 2ix है और यहाँ पे ओके, सो 2x के n टर्म्स यानी कि wait what n terms, shit, oh shit, it should start at n minus 1, okay sorry, हर जगह पे n minus 1 कर दो। oh god नहीं 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 नहीं, जो हमेशा लास्ट टर्म रहेगी वो ओके ओके, इसलिए गलत हो गया। अब समझा क्या हुआ है, n minus 1 n minus, ठीक है ओके, सो थोड़ा सा चेंज हो गया बट स्टिल प्रेटी मच सिमिलर है। सो ये ऐसा होगा कि टू ई पावर 2i n-1 टाइम्स एक्स, फिर प्लस ई पावर 2i n-2 टाइम्स एक्स एंड सो ऑन टिल इवेंचुअली एट 1। सो इसका हो जाएगा ई पावर आई एक्स एंड गॉट लाइक, और ये जो है ना 1 उसमें ले आओ, इनफैक्ट अंदर ही ले आओ। सो दिस विल बी ई पावर negative I n x and then you got like e power 2i, so minus 2x का सिर्फ माइनस हो जाएगा, यस वॉट एवर। एक काम करते हैं, ये वाले टर्म पहले अंदर देते हैं, उसके बाद में जानना छोड़ो, पूरा का पूरा साथ में अंदर लो, लाइक ई पावर माइनस आई n-1 टाइम्स ऑफ x, यस ये पूरा अंदर लो एंड व्हाट डज दैट गिव अस, ई पावर आई n-1 x प्लस ई पावर आई n-1 x। वेट इज दैट सेम कि ये लाइक सम जैसे अपन लिख, ओह गॉड, ओह नहीं ये अपन सम जैसे लिख सकते थे, अरे यार मैंने सारा टाइम स्पेंड किया इस पे, कितना घटिया लग रहा है मुझे। कोर्स कोर्स पर सम ये इतना इजी था एक्चुअल में। क्यों मैंने इतना सब किया फिर? थिंग इज कि साइन एक्स प्लस साइन कितना में n, अपने को a प्लस एल लगने वाला है आई थिंक लास्ट में, ये अपन साइन का सम कर रहे हैं या इसमें साइन एन डी अपॉन टू भी कर सकते हैं ना, या अच्छा नहीं, जो स्टार्ट में रहेगा वो साइन ऑफ एन अपॉन टू, वो यहाँ पे नहीं है, सो यहाँ पे ऊपर दो साइन रख जाने चाहिए थे, यहाँ पे नहीं है वैसा इनफैक्ट। स्टिल ओके, ये कंटिन्यू करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट वी गेट। सो ये क्या है, दिस इज लाइक 2 कोसाइन ऑफ n-1 ऑफ x, राइट? इसका सम कर रहे हैं लाइक ओके 2 कोसाइन ऑफ अगला जो रहेगा, सो राइट वो दो दो, अच्छा इसमें दो दो का डिफरेंस है, दैट्स काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट यू नो। ओके ओके बुझे, सो n-1 ऑफ x, यस और इसमें क्या होगा, लाइक ये था 2n-4 और अपन ने सब्ट्रैक्ट किया n-1 को, सो दिस वुड हैव बीन लाइक n -3 राइट, तो फिर अगला होगा n-3 टाइम्स x, चलते जाओ till eventually just get, well I don't know 1 पे एंड हो रहा है कि क्या, चलते जाओ बेसिकली, यस या तो ये इनफैक्ट जो अंदर पूरी चीज थी वो ये थी, विच इज स्टिल एन AP, नो प्रॉब्लम, राइट। बट यहाँ पे ये एंड हो कहाँ पे रहा है, क्या ये 1 है कि -1 है कि क्या है? think about it, यहाँ पे n-1 टाइम्स x वाली टर्म आने वाली है कि नहीं आने वाली है? बस यहाँ पे कितने कितने टर्म्स है ऐसे यहाँ पे, टू टू नहीं है, एन टर्म्स है राइट, सिर्फ एन टर्म्स है, यस n-1 n-2 चलते जाओ, नहीं यार नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं ऐसा हो, ये ऑड इवन पे डिपेंड करता है आई थिंक, सो राइट ये ऑड इवन पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे है कि नहीं है। स्टिल आई थॉट कि ये, और अगर मैं इसमें 2n-1 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा n की जगह पे, दिस वुड बी लाइक 2 कोसाइन ऑफ 2n-,
2 times of x and then 2 cosine of 2n minus 4 times of x and so on. Yeah. So अब कितने टर्म्स रहेगी? I mean, you don't know कब तक जाने वाला है. Eventually you will just get like 2 times of, so 2 times of n minus 1 है पहले, फिर 2 times of n minus 2 है. चलते जाओ, तुम्हें कभी ना कभी तो 0 मिलेगा. Yes. So last term रहेगी 2 times cosine of, well, 1, so like just 2x. Yeah. Right. इसको include करो इसमें, sorry. फिर plus 1. Yes. राइट राइट, दैट मेक्स सेंस. तो ये सारे जो टर्म्स है ये सारे इवन है. सो क्योंकि अपन 0 से पाई पॉइंट 2 में जा रहे हैं, ये जो टर्म्स है ये 0 से पाई में जा रहे हैं, तो ये सारे मर जाएंगे इनफैक्ट. बट स्टिल लाइक ये जो है इसका सम समहाउ ये दे रहा है. इजंट दैट वेरी वियर्ड? तो मतलब क्या ये इट्स लाइक 2 कोसाइन ऑफ 0x, यू कैन से. ओके, सो ये जो पूरा सम है दैट्स गोना बी लाइक साइन ऑफ एन डी अपॉन 2. कितने इसमें हो गए? n minus 1. So sorry, n in this case because n minus 1 is 0. So n x upon 2 and then cosine of a plus l upon 2. So ये चीज plus ये चीज upon 2 I think, which is like n minus 1 x upon 2. So upon 2 वो हो ही गया ना. And that whole stuff upon यहाँ पे 2 भी है रहेगा ना, because it's upon sine of d, which is sine of d upon 2, which is like sine of x, just like that. Nice. यहाँ पे still nx upon 2 आ रहा है. How is this even equal to this thing? हाँ, nd upon 2 you said. Sorry, nd upon 2 क्या कर रहा हूँ? d कितना है? d this is like 2x, so actually this should just be nx, you know. Okay, it's like this thing. But क्या ये चीज ये है? अगर इसका स्प्लिट करूँ तो क्या होगा? This would become sine of a, sorry, sine of a plus b, which is like 2n minus 1 times x and then plus sine of a minus b, which is अच्छा वहां से वो 1 आ रहा है यहाँ पे. या so a minus b क्या आ जाएगा? This is sine of x and that thing upon sine of x, I guess. Yeah, right. 2 times of course हर जगह पे, और ये भी upon sine x है. Yes. But how is this? ये जो आंसर था और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा 1 आया, उसका अपन ने कुछ नहीं किया. Is that even? राइट, वो एक्स्ट्रा 1 का क्या हो गया? वो क्यों नहीं आया वहां पे? 1 इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे 2 है. मैंने गलत कर दिया. यहाँ पे 2 कोसाइन 0x नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1 था, तो उसको मुझे 2 minus 1 लिखना पड़ेगा. सो एक्चुअली इट्स लाइक 2 कोसाइन ऑफ 0x एंड दैट थिंग minus 1. सो ये जो पूरी सीरीज है मतलब ये सब रहेगा. उफ, रियली दैट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली. ये जो पूरी सीरीज थी वो तो ऐसा हो गया. यस, ये तो 1 होने वाला है वैसे भी, और वो -1 somehow, although it should actually be like वो 1/2 जो था वो उसमें यूज हो गया, राइट? या anyway, so I think this is it. We'll see you guys in the next video. Bye.